अंटार्कटिका हमारी इस दुनिया का एक ऐसा कॉन्टिनेंट है जहां ना ही कोई इंसान रह सकता है और ना ही यहां कोई मुल्क अपना कब्जा जमा सकता है। जिसकी वजह यह है कि ये दुनिया का सबसे ठंडा कॉन्टिनेंट है जहां का टेम्परेचर -89 सेंटीग्रेड होता है, जिस पर 1821 में पहली बार कदम रखा गया था। यहाँ की मोटी बर्फ़ के नीचे कौन कौन से राज दफन हैं और यहाँ से मिलने वाली बर्फ़ से साइंटिस्ट को हमारी दुनिया के बारे में ऐसे कौन से राज पता चले हैं, ये सब जान सकेंगे आज की इस वीडियो में। ओकेस्ट में खुशामदीद। हमारी इस ज़मीन पर टोटल 7 कॉन्टिनेंट मौजूद हैं और अंटार्कटिका दुनिया का 5वां सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है जो कि बर्फ़ की मोटी चादर से ढका हुआ है, जिसे दुनिया का सबसे खुश्क कॉन्टिनेंट भी कहा जाता है। ये इस हद तक खुश्क है कि इससे एज अ डेजर्ट क्लासीफाई किया जाता है, जहां हर साल अराउंड 51 mm के करीब बारिश होती है और बारिश के गिरते ही वो बर्फ़ में बदल जाती है। और इसी के साथ यहाँ इतनी तेज़ हवाएं चलती हैं जिनकी स्पीड 300 किलोमीटर पर आवर होती है, जो आपको देखते ही देखते अंधा कर सकती है। यहाँ की बर्फ़ की गहराई 5 किलोमीटर तक होती है। ये इतनी गहराई है जिसमें बुर्ज खलीफा जैसी 5 बिल्डिंग्स को एक के ऊपर एक खड़ा किया जा सकता है, जिसने इस कॉन्टिनेंट के 97% हिस्से को कवर किया हुआ है। बर्फ का ये कॉन्टिनेंट पूरे 1 करोड़ 36 लाख स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में फैला हुआ है, जिसमें पाकिस्तान जैसे 18 मुल्क और इंडिया जैसे 5 मुल्क फिट आ सकते हैं। दुनिया के फ्रेश वाटर का 60% का हिस्सा अंटार्कटिका में आइस शीट की शक्ल में मौजूद है। यहाँ ना ही कोई टाइम जोन फॉलो होता है और ना ही यहाँ किसी भी इंसान का जिंदा रहना पॉसिबल है, क्योंकि यहाँ गर्मियों के 6 महीने मुसलसल दिन रहता है और सर्दियों के 6 महीने मुसलसल रात। यहाँ पूरे साल टेम्परेचर -50 सेंटीग्रेड से -89 सेंटीग्रेड तक रहता है और यही वजह है कि यहाँ ज़िंदगी की उम्मीद लगभग ना होने के बराबर है। 11,000 साल पहले एक ऐसा नेचुरल डिज़ास्टर आया था जिसका निशाना एक ऐसा शहर था जिसमें लोग खुद को खुदा मानते थे, और वो शहर अटलांटिस था। और कहा जाता है कि अटलांटिस का खोया हुआ शहर भी अंटार्कटिका में मौजूद बर्फ़ के पहाड़ों में कहीं खोया हुआ है। यहाँ की बर्फ़ के नीचे लाखों साल पुराने ऐसे राज दफन हैं जिसके बारे में हम इंसान सोच भी नहीं सकते। पिछले कई सालों से साइंटिस्ट और रिसर्चर्स अंटार्कटिका के इन राजों को ढूंढने की मुसलसल कोशिश कर रहे हैं और इन्होंने ऐसी ऐसी चीज़ें डिस्कवर की हैं जिसने इस कॉन्टिनेंट को मज़ीद मिस्टीरियस बना दिया है। यूँ कहें तो अंटार्कटिका की मिस्ट्री सुलझने के बजाय और उलझती जा रही है। नंबर 1। हाल ही में एक रिसर्च के मुताबिक अंटार्कटिका में रोज़ आइस के नाम से मशहूर एक ऐसा बर्फ़ का टीला मिला है जिसके अंदर से बहुत खौफनाक आवाज़ें सुनाई देती हैं। इस आइस शेल्फ की गहराई कई 100 मीटर है और इसका साइज़ 5 लाख स्क्वायर किलोमीटर से ज़्यादा है। साइंटिस्ट का कहना है कि ये खौफनाक आवाज़ें बर्फ़ की टीलों पर चलने वाली हवाओं की वाइब्रेशन से पैदा होती हैं और ये आवाज़ें इन्वायरमेंट में होने वाली चेंजेस की वजह से खुद को भी चेंज कर लेती हैं। नंबर 2। 2022 में अंटार्कटिका से गुजरने वाली एक क्रूज शिप के पैसेंजर ने पानी में एक बहुत बड़ी जेलीफिश देखी। क्रूज के ऑपरेटर ने सबमर्सिबल डिप्लॉय की और पानी के अंदर जेलीफिश का नज़ारा देखने के लिए ले गए। लेकिन हैरत वाली बात यह है कि ये जेलीफिश कोई आम जेलीफिश नहीं थी। ये जाइंट फैंटम जेलीफिश थी जिसकी हाइट 33 फीट्स तक होती है, जो नॉर्मली ओशन के 3500 फीट्स की गहराई में रहती है, पर इसे अंटार्कटिका की सतह पर देखा गया है। लेकिन अभी तक साइंटिस्ट को ये कंफर्म नहीं है कि ये जेलीफिश ओशन की सतह पर क्या कर रही है। नंबर 3। अंटार्कटिका की बर्फ़ में रिसर्चर्स को 9 करोड़ साल पहले की एंशिएंट रेन फॉरेस्ट के सबूत मिले हैं। ये डिस्कवरी अंटार्कटिका में मौजूद उस दुनिया की है जो हज़ारों साल पहले इस बर्फ़ के नीचे कवर हो चुकी थी, और उसी के साथ रेडियो कार्बन डेटिंग से ये पता चलाया गया है कि यहाँ क्रिटेशियस पीरियड के टाइम की दरख्तों की जड़ें और लाइन और उनके बीज पाए गए हैं, उस टाइम के जब यहाँ हरी बड़ी वादियाँ और बहुत से फील्ड्स हुआ करती थी। नंबर 4। 2009 में साइंटिस्ट को अंटार्कटिका की बर्फ़ के नीचे से एक बिल्ली का ढांचा मिला, जिसने रिसर्चर्स के होश तब उड़ाए जब ये पता चलाया गया कि ये ढांचा किसी आम बिल्ली का नहीं था। ये ढांचा जिस बिल्ली का था वो अंडे देने वाली बिल्ली थी। रिसर्च की मदद से ये पता चलाया गया कि ये जानवर आज से 2.5 करोड़ साल पहले ज़मीन पर पाया जाता था। नंबर 5। अंटार्कटिका में मौजूद ALH 84001 के नाम से मशहूर एक ऐसा मेटेरोइड साइंटिस्ट को मिला जिसके बारे में कहा जाता है कि यह हमारी दुनिया का सबसे पुराना ऑब्जेक्ट है, लगभग 4.5 बिलियन ईयर्स पुराना। इस ऑब्जेक्ट ने 1996 में पूरी दुनिया को तब हैरान किया जब साइंटिस्ट ने यह ऐलान किया कि ये ऑब्जेक्ट हमारे सोलर सिस्टम के एक प्लैनेट मार्स से आया है। नंबर 6। 2014 में अंटार्कटिका में आर्कियोलॉजिस्ट की हेल्प से कुछ ऐसा डिस्कवर किया गया जिसने सबको हैरत में डाल दिया था।
आर्कियोलॉजिस्ट को रिसर्च के दौरान 3 इंसानी खोपड़ियाँ मिली जो अंटार्कटिका से मिलने वाली पहली इंसानी खोपड़ियाँ थीं। ये खोपड़ियाँ नॉर्मल इंसानों के मुकाबले में इनका सर बहुत ज़्यादा बाहरी की तरफ निकला हुआ था। इस तरह की खोपड़ियाँ साइंटिस्ट को इससे पहले इजिप्ट से मिल चुकी हैं, जो इस बात की तरफ इशारा देती हैं कि आज से हज़ारों साल पहले अंटार्कटिका में लोग रहा करते थे, जिनका ताल्लुक एंशिएंट इजिप्ट सिविलाइजेशन से भी ज़रूर रहा होगा। नंबर 7, 1911 में अंटार्कटिका में एक ऐसा वाटरफॉल डिस्कवर किया गया जहां पानी की बजाय ब्लड फॉल होता है और इस मुकाम को टेलर ग्लेशियर्स के नाम से जाना जाता है। कई साल तक यही माना जाता था कि इस ग्लेशियर से खून बहता है, लेकिन रिसर्च से ये पता चलाया गया कि इस ग्लेशियर के नीचे एक बहुत बड़ा पानी का डैम मौजूद है, जिसके पानी में समुंदर के पानी से 3 गुना ज़्यादा साल्ट मौजूद है और इसी के साथ इसमें पहाड़ों से निकलने वाला आयरन भी मौजूद है। और जब ये पानी ग्लेशियर से बाहर निकलता है तो इस पानी में मौजूद आयरन ऑक्सीजन से मिलकर आयरन ऑक्साइड बनाता है और इस तरह ये पानी रेड कलर में बदल जाता है। और इस पानी में 17 किस्म के अलग-अलग बैक्टीरिया भी डिस्कवर किए गए थे, जिन्हें ज़िंदा रहने के लिए ना ही ऑक्सीजन और ना ही सनलाइट की ज़रूरत होती है। साइंटिस्ट का कहना है कि ये बैक्टीरिया उन प्लैनेट पर मौजूद होते हैं जहां ऑक्सीजन और सनलाइट दोनों नहीं होते, लेकिन ये बैक्टीरिया हमारी इस दुनिया पर कहां से आए, ये राज भी अंटार्कटिका की मिस्ट्री को मज़ीद उलझा रहा है। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और मुझे दें इजाज़त नेक्स्ट वीडियो तक। थैंक यू फॉर वॉचिंग।